नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए। बेउर जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ भी जुटी हुई थी। मनीष कश्यप की रिहाई शुक्रवार की देर शाम को ही होनी थी, लेकिन रिहाई के कागजातों में कुछ त्रुटि होने के कारण जेल से रिहाई नहीं हो सकी। यानी कि समझ रहे हैं कोई ना कोई गलती जरूर ऐसी हो गई। अब बताया जा रहा है कि उनका नाम यहाँ पर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। इतना बड़ा नाम और नाम में गलती, लेकिन उनकी रिहाई के दस्तावेजों में अधूरा नाम ही लिखा हुआ था। अब इस कारण देखा जाए यहाँ पर तो रिहाई शनिवार को संभव हो पाई और यहाँ पर अभी बड़ी जानकारी सामने आ रही कि मनीष कश्यप की फाइनली रिहाई हो चुकी है। मनीष कश्यप लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। बता दें कि तमिलनाडु में उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पटना की बात की जाए तो अब पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से भी सभी मामलों में उनको जमानत दे दी गई है। उनकी रिहाई का यहाँ पर तमाम तरीके की जानकारी सामने है, जिसमें बताया गया कि रास्ता साफ हो गया था और फाइनली उनको रिहाई दे दी गई। अब हालांकि यहाँ पर अदालती कागज में कुछ त्रुटि के कारण रिहाई में थोड़ा वक्त लगता हुआ नजर आया था, लेकिन दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कि बेतिया कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट पर सहमति मिलनी बाकी थी। अब ये तमाम जानकारियां लगातार सामने आ भी रही हैं, लेकिन बेतिया कोर्ट से पेपर आने के बाद ही रिहाई संभव हो सकी। अब रिहाई तो हो चुकी है यहाँ पर मनीष कश्यप की, और उनके बारे में शायद सभी लोग जानते हैं। अब इससे पहले शनिवार को करीब 10 बजे बेतिया कोर्ट से मनीष कश्यप की रिहाई से संबंधित ऑर्डर यानी कि बेउर जेल जो है वहां से प्रशासन तक पहुंचा था। जितने भी अधिकारी थे उन तक वो जानकारी गई और इसके साथ ही मनीष कश्यप के वकील भी बेउर जेल पहुंचे। इसके आगे देखा जाए तो कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मनीष कश्यप को जेल से रिहा भी कर दिया गया और जेल से रिहा हो चुके हैं। अब मनीष कश्यप की आज रिहाई की खबर सुनकर जो बेउर जेल के बाहर जब मनीष कश्यप पहुंचे तो वहां पर समर्थकों की भारी भरकम भीड़ जुट गई थी। यानी कि वहां पर इतना बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। शुक्रवार से ही पटना के बेउर जेल से उनकी रिहाई की खबर सुनने के बाद भारी संख्या में लोग वहां पर लगातार जुड़ रहे थे। उनके समर्थक जेल के बाहर यहाँ पर पूरी तरीके से जुटे हुए थे। अब हालात ऐसे हो गए कि मौके पर पुलिस मंगवानी पड़ी और लोगों को कंट्रोल करना पड़ा, क्योंकि सड़क पूरी तरीके से जाम की स्थिति में दिखाई दे रही थी। अब बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद कश्यप की तलाश जो है वो शुरू हो गई थी। उस दौरान जब जानकारी सामने आई थी, जब आरोप लगे थे, और इस दौरान उनके घर की भी कुर्की जब्ती की गई थी। अब कुर्की जब्ती की कार्रवाई के दौरान 18 मार्च 2023 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बात सबको याद है कि यहाँ पर उनका एक फेक वीडियो उन्होंने जारी किया था यहाँ पर। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई। फिलहाल कश्यप बिहार जेल में बंद थे। अब 10 नवंबर को मद्रास हाई कोर्ट ने यहाँ पर कश्यप के खिलाफ हिरासत के आदेश को रद्द भी कर दिया था, लेकिन आगे देखा जाए तो अदालत ने तमिलनाडु पुलिस द्वारा उन सारे मामलों को लेकर तमाम जानकारियां दी थी। एनएसए के तहत उन पर यहाँ पर आरोप लगा दिए गए थे, वो सारे आरोप भी हटा दिए गए हैं। अब सितंबर महीने में कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष ने कहा था कि मैं फौजी का बेटा हूँ, चारों यहाँ पर चोरों का नहीं। दरअसल पेशी के दौरान मनीष कश्यप काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहे थे। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, उनकी ओर इशारा भी कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मनीष ने ये कहते हुए कहा था यहाँ पर कि 6 महीने से मैं चुप था, लेकिन जेल में मुझे कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो गंजेड़िया होते हैं या भगेड़िया होते हैं उनके बीच में बिठा दिया जाता था। वो लोग मेरे मुंह पर धुआं फूकते थे, वो लोग मुझे गंदी गालियां देते थे, मुझ पर हाथ भी उठा दिया करते थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मनीष कश्यप कहते नजर आए, लेकिन इतने महीनों बाद, लगभग 9 महीने बाद उनको रिहाई मिल चुकी है पूरी तरीके से। तो अब यही देखना है कि अब आगे क्या होगा, कि मनीष कश्यप यहाँ पर कुछ पोल खोलते नजर आएंगे या फिर नहीं। अब आपको कैसा लगा कि मनीष कश्यप की रिहाई के बाद? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।